बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजे जासु बचन रवि करन करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, इस नजर से हवा न दिखलाएगी, इस नजर से आंख हवा को नहीं देख सकते हैं। हवा को देखते हैं, परमात्मा दिखे हंसी जाएगी। उनके बारे में वो ही बखान कर सकते हैं जो अपने आप को जान लिए, अपने को पहचान लिए। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथेव किम अन्वेष्यव्यम प्रतियनेन ज्योतिरांतरम मारुतः अंतर्गतम। हे वायुसुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो, ब्रह्म ज्योति की खोज। हम लोग कटिहार से दिल्ली जाते हैं, श्री सदगुरु सब स्टेशन को गिनते हुए जाते हैं, उतरते सब स्टेशन में। कटिहार के बाद ये है वो है, क्या करते हैं। अब बहुत आदमी क्या करते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, एक के बाद दिल्ली में उतरते हैं। श्री सदगुरु ठीक ऐसे जो गुरु के दुलारे होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं, और नाम का सुमरन हमेशा करते थे। नाम लगन छोटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो। बिन सत बार न लागे, क्या राजा क्या राणा हो। क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो। ओत भोर सब उठी चले दूर देश को, जाना हो कौन देश। श्री सदगुरु वाघर की सुधी कोई न बतावे, कोई बतावे। जो सामर्थ्यवान सदगुरु है वही बताता है। जा घर से जीव आया हो, जिस घर से जीव आया है उस घर का स्थिति कौन बताएंगे। वो सामर्थ्यवान सदगुरु बताएंगे। और जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वो मुस्तैदी के साथ ध्यान करेंगे। परमारास महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे और गुण हरे दे टाल भव। जंजाल सब मिल्क हो, जब तेर हो जी बने रहो खुशहाल। क्या जपेंगे?
गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करना है और नदानुसंधान की क्रिया करना पड़ेगा। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो माया। इस तरह का अगर हम लोगों के अंदर में प्रेम जग गया तो क्या होगा? अभी हम लोग ध्यान करते हैं ना, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो क्या देखते हैं? किसी को कहना नहीं है। श्री सदगुरु अगर कुछ झलक देख लिए और किसी बाबा को भी कह देंगे कि हे हो बाबा, आए तो हम तारा मंडल देख लिए, सूर्य देख लिए, चंद्रमा देख लिए, जाएगा तो आएगा ही नहीं। श्री सदगुरु किन्हीं को नहीं बताना है, बताना है किनको? सामर्थ्यवान सदगुरु के सामने हाथ जोड़ करके, गुरु महाराज तो देख लिए यार, कहने की जरूरत है, गुरु महाराज सब कुछ जानते, उन्हीं की कृपा से आपको कुछ मिला है, वो तो जानवे करते हैं, लेकिन फिर भी बोल बोल करके कहते ही देख लिए यार, एक आगा की देखवे तो सब रास्ता बता देंगे। श्री सदगुरु वो बता देंगे और बताएंगे कि धीरे धीरे जिनका जिनका दर्शन होना चाहिए उसका आपको अंदर में दर्शन होगा। अभी सुन रहे थे ना, काहे रे बन खोजन जाए, कहा वन में कहां खोज निकल जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा अतो ही संग समाये, जर्रे जर्रे में वह परमात्मा है और आपके अंदर में है, अब बाहर में भी है। श्री सदगुरु जो अंदर में देखेंगे ना, ऊपरे से ब्रेक लग गए, पहले था श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, वह परमात्मा आपके अंदर में है। उसके लिए परमाराध सदगुरु आज कहते हैं अपने घट दिया ना, संत कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना बारो है। परमाराध महाराज कहते हैं ऐन महल पटबंद के चलो सुख मन है, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में, फाटी हो खोलेरा आसमान की टूटे भ्रम, टाटी हो ज्योति मंडल धस धाय के निर्घत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले हो, काटी हो संतन के रियह राज रही भिक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी हो। भ्रम जो लगा हुआ ना, भ्रम का पर्दा जो है हम लोग को जो भ्रम भूत चढ़ा हुआ ना लगा है, दिन ही भ्रम काटी हो। परमाराज महाराज कहते हैं घटतम प्रकाश हो शब्द पट त्रय, जीव पर है छार है कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजे, कपट हो अरु दीन हो, पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत, संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ है कर दिए, इन अमल फिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सतगुरु को सेवना, मैं ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करने चाहिए। जो गुरु के शरण रहेंगे
जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। दादू नाव चढ़ाई करिले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जीव ब्रह्म, ब्रह्म की मतलब परमात्मा बन जाते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सदगुरु में। और वह शिष्य हो, गुरु पूरा हो, शिष्य हीरा हो। हीरा जल ढल के द्वार पर निरखे कोई, सुरा कोई वीरे वहां बैठेंगे। श्री सदगुरु कहां बैठेंगे? नैन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को बास है, अविनाशी बेन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश। लेकिन गुरु के जो दुलारे होते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, उसको अधिक जन्म लेना नहीं पड़ता, सस्ते में उसका सौदा पड़ जाता है। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, और रास्ते में जब जा रहे थे एक विशाल वृक्ष था, नीचे में एक बहुत बड़ा कुआं था, और वृक्ष भी बहुत बड़ा था। उसका एक मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके जो कुएं में गिरता था, पानी में पत्ता गिरने के बाद पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े फट जाते थे और पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। दादू दयाल जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए, और सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास अपने सदगुरु को देख रहे थे, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अंबा इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, यह गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा इस वृक्ष पर चढ़ो और उस डाल को काटो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, अब प्रणाम करके नाम का सुमरन करते हुए, नाम का सुमरन कर रहे, वृक्ष पर चढ़ गए और उस डाल पर बैठ गए, और नीचे में बैठे हैं, उसी डाल को ऊपर से काटा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अंबा तो पागल हो गया है, उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो। तुम रसातल को चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंबादास कहते हैं, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। भवसागर रूपी कुएं को, भवसागर कैसे पार करेंगे? जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे तब ना। भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर ऐसा विश्वास तुम्हारे अंदर में है तो डाल को काटो। मंत्र का सुमरन करते हुए डाल को काट रहे हैं। डाल कटा, वजन नीचे आया, टूट कर डाल सहित अंबादास भी कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। सब मिलकर के जब डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब उनको कुएं से निकाला गया, अपने सदगुरु के चरण निपट गए और कहते हैं, हे गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। कैसा कल्याण? कुएं में उनको सदगुरु का दर्शन हो गया। समर्थ रामदास जी महाराज का दर्शन उनको कुएं में हो गया और दृष्टि भी खुल गई। दृष्टि खुल गई। दृष्टि का खुलना है प्रकाश का दर्शन करना और आत्मस्वरूप का दर्शन करना। उसी समय
जैसे कहते गुरुदेव आपने मेरा कल्याण कर दे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया। इसलिए परम संत बाबा देव साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमाराष्ट्र भाग कहते गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। अभी सुन रहे था न, काहे रे बन खोजन जाई। गुरु नानक देव जी महाराज चाहते थे अपने ही समय में किन्हीं शिष्य को गुरु गद्दी दे दूं। उनके पुत्र के भी मन में था हमको गुरु गद्दी मिले, दामाद के मन में था हमको मिले, सबके मन में था हमको मिले, लेकिन एक ऐसा भक्त था लहना जिसको कोई चाहना नहीं, लहना को कोई चाहना नहीं था। जाको कछु न चाहिए सोई सा लहना को कोई चाहना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे थे, शहर प्रवेश करके जा रहे थे, सड़क होकर के जा रहे थे। उनके हाथ में एक गिलास था, गिलास, और उनको क्या कि शहर के गंदी नाला में गिरा दिए। जैसे गंदी नाला में गिराते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते हैं मेरा गिलास जो है निकाल दो, नाला से निकाल दो। पुत्र अपने शरीर, सुंदर शरीर तो था ही, और सुंदर वस्त्र भी पहने हुए थे, अपने वस्त्र को भी देखते हैं, सुंदर शरीर को भी देखते हैं, और तमाम भक्तों बहुत को देख रहे हैं। मन में कहते हैं इससे तो सुंदर सुंदर गिलास आश्रम में घर पर रखा, इसमें जब घुसेंगे तो कीचड़ लगेगा, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या समझेंगे कि एक गिलास के लिए कीचड़ में घुस गए। क्या करें, हमसे नहीं होगा। जितना गिलास लेना चाहते हैं घर पर है, आश्रम में है, सब दे दूंगा, जितना लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन हमसे यह नहीं होगा, हम नहीं निकालेंगे, शरीर में कीचड़ लग जाएगा, वस्त्र अपवित्र हो जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हमको यही गिलास चाहिए जो गड्ढे में नाले में गिरा, वही निकाल करके दो। कहा हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे से गए, अब दामाद भी थे, उनसे कहते हैं गिलास को निकालिए, कहा हमसे नहीं होगा। इधर उधर देख रहे श्री सदगुरु, हमसे नहीं होगा। लहना पीछे में खड़े थे, लहना अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना अरे इस गिलास को निकालोगे? कहते गुरु आज्ञा की दे रहे। कहा निकालो। नाम का सुमरन करते हुए गड्ढे में गिर गए, पूरा धस गए श्री सदगुरु। पूरा शरीर का वस्त्र जो है सब कीचड़ लग गया, शरीर में भी लग गया। इधर माथा बचा हुआ श्री सदगुरु, इधर किचरे है श्री सदगुरु, इधर किचरे, इधर है चकाचक है श्री सदगुरु। जो घुसेंगे उधर न होगा चकाचक, इधर तो किचरे। जैसे घुसे निकाले, गुरु नानक देव जी के पुत्र कहते तू पागल हो गया है। नमाज जी का हम नहीं निकालते, मेरा क्या बिगड़ गया। जब कुछ कहते तो करने के लिए तैयार हो जाते हो, कुछ नहीं बोलते, नाम का सुमरन करते। आश्रम गए, गिलास रख के स्नान किए। गुरु नानक देव जी महाराज फिर परीक्षा लेते। रात्रि का 12 बजा हुआ, रात्रि का 12 बज गया था। जोरों की हवा चल रही थी, काफी ठंड थी। रावी नदी में जो नदी का पानी था बर्फ की तरह जम गया था। गुरु नानक देव जी महाराज अपने दोनों पुत्र से कहते हैं इस कपड़ा को धो करके लाओगे रावी नदी से, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, पहनेंगे। पुत्र क्या कहते हैं अभी हमको मरना है क्या, अभी हमको मरना है, हम जाएंगे तो मरिए जाएंगे। काफी हवा चल रही है, काफी ठंड है, अब पानी भी नहीं मिलेगा, पानी तो बर्फ की तरह जम गया होगा।
अभी नहीं, कल दिन के 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए और तब धो करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहनेंगे। कहा हमसे नहीं होगा, हमको मरना नहीं है। दामाद को कहे हुए भी पीछे हट गए, हमसे भी नहीं होगा। लहना खड़े थे, लहना तो देख रहे थे। किस तरह देखते थे? जिस तरह हनुमान जी प्रभु श्री राम को देखते थे, उसी तरह लहना अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को देख रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना इस कपड़ा को धोना है। कहा गुरुदेव दे दीजिए। श्री सदगुरु कपड़ा लिए, रात्रि के 12 बजे गए नदी में, रावी नदी में कपड़ा को धोए और राते में सुखा दिए। स्नान के तो गुरु नानक देव जी पहन लिए और दिन का जब 11 बज गया, उधर से दोनों पुत्र भी आते हैं, दामाद भी आते हैं और कहते हैं आप जब न तब कहते ये काम करो वो काम करो, लाइए जा रहे हैं स्नान करने के लिए, कपड़ा धो करके ला दूंगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो पहने हैं इसको लहना रात्रि के 12 बजे साफ करके लाया है। कल लहना को मरना है, लहना को मरना है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तन क्या मांझ तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तन क्या मांझ तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर एक परीक्षा लेते श्री सदगुरु, जैसे आप लोग भक्त आए हैं परमानंद की पावन धरती पर नहीं आए हैं, उसी तरह गुरु आश्रम में बहुत भक्त पहुंचे। अब भोजन सब भक्त गुरुदेव भी खा लेते, शिष्यगण भी खा लिए थे। बहुत भक्त जब पहुंच गए आश्रम में तो भोजन बना हुआ नहीं था। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र को कहते देखो एक ककीर का वृक्ष है, ककीर का वृक्ष कांटादार वृक्ष होता है, ककीर का वृक्ष का इस पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, मिठाई गिरेगा, डुलाओ। लड़का कहते आपका माथा खराब हो गया है, ककीर का वृक्ष है वह भी कांटादार, हाथ से पकड़ेंगे कांटा चुभ जाएगा और जहां चढ़ेंगे पांव में भी कांटा चुभेगा, जहां हाथ से पकड़ेंगे वहां भी चुभेगा। इससे इस ककीर के वृक्ष से कांटेदार वृक्ष से कहीं कच्चा पक्का तरह तरह का मिठाई मिलेगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए, लहना पीछे खड़े थे। लहना अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, दौड़ पड़े। नाम का स्मरण करते हुए दौड़ पड़े, वृक्ष पर चढ़े। कांटा तो चुभता है लेकिन कष्ट नहीं हो रहा। श्री सदगुरु जब डुलाते हैं, डुलाने लगे तो बदाबद जिस तरह पका हुआ आम गिरता है, बदाबद तरह तरह का मिठाई गिर गया, पथार लग गया। श्री सदगुरु उठाए तो कहीं धूल भी नहीं लगा हुआ था, सबको खिलाए। पुत्र दामाद देखते रहे। फिर परीक्षा लेते, परीक्षा तो बहुत ले, लेकिन एक परीक्षा और लेते हैं। कहते चलो मेरे सर, चले गए। कहां चले गए? श्मशान घाट गए। श्मशान घाट गए तो देखते हैं कोई मनुष्य का खोपड़ी है, श्मशान घाट कोई सरागा लाश है, तरह तरह का श्मशान घाट में लाश पड़ा हुआ है। एक तरो ताजा लाश है, जो तरो ताजा लाश था कफन का कपड़ा से ढका हुआ था। अपने पुत्र को कहते क्या है? कहते लाश है। कहा जाओ उसको खाओ। लड़का कहते आप बहुत वृद्ध हो गए, माथा खराब हो गया, लाश को कहीं खाया जाता है? हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दामाद को कहते, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लहना सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज का लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ और उसे खाओ। दौड़ पड़े, वहां दौड़ पड़े और वहां से कहते गुरुदेव किधर से खाओ? पांव से खाओ कि सिर से खाओ? किधर से खाओ? पांव की ओर से खाओ कि माथे की ओर से खाओ? उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से।
जैसे कपड़ा को हटाते हैं लाश हो गया लापता, और रसगुल्ला से भरा बहुत बड़ा हंडी है। श्री सदगुरु मुंह सटाए डबाडब खा रहे हैं, अब पुत्र सब देख रहे हैं। श्री सदगुरु उसी समय गुरु नानक देव जी दौड़ पड़े, दौड़ते हुए अपने लहना को हृदय से लगाए, अपने लहना को हृदय से लगाए, हृदय से लगाए नहीं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए, प्रकाश का दर्शन करा दिए, सबके सहारे लहना को आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए, और लहना को मोक्ष के अधिकारी बना, लहना को मोक्ष के अधिकारी बना दिए, मतलब लहना को परमात्मा आत्मा से परमात्मा में जोड़ दिए, लहना को खुद परमात्मा बना दिए। इस सामर्थ्यवान सदगुरु आए जो लहना प्रत्येक दिन अपने गुरुदेव की सेवा करते थे। आज गुरु नानक देव जी लहना को अपने हाथ से स्नान कराते, अपने हाथ से स्नान कराए, उनके शरीर को मलते हैं और नया वस्त्र पहनाते हैं, नया वस्त्र पहना करके उनको गुरु गद्दी पर बैठाते हैं, गुरु गद्दी पर बैठाते हुए और बैठा करके गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ते हुए लहना के चरण में अपने माथा को रगड़ते हुए कहते हैं, जा रे लहना अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैंने सब कुछ दे दिया, जा रे लहना मैंने तुमको भरपूर कर दिया, भरपूर कर दिया। क्या दिए? और उसी दिन से उनका नाम लहना दास से बदलकर अंगद देव जी महाराज, अंगद देव जी महाराज। उसको जो प्राप्त करना चाहते हैं, उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना पड़ेगा, और गुरु को परमात्मा के तुल जानना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही कहीं उतरा पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसेज गेल, नैना से धरी परे नोर हो, पिलहु आहु हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध कैसा है? उजला। और लोग कहेंगे उजला कैसा होता है? श्री सदगुरु इसका कोई उत्तर है? उजला कैसा होता है? कोई दे पाएंगे? लोग कहेंगे ये तो पागल हो गया। श्री सदगुरु वो कहेंगे उजला होता है कैसा? जो उजला देखे वही कहेंगे उजला होता है। श्री सदगुरु परमात्मा के बारे में उसी तरह का है, उजला कैसा परमात्मा कैसा होता है उसको मुख के द्वारा बखान नहीं कर सकते हैं। जैसे गूंगा आदमी को मिश्री खिला दीजिए, कच्चा पक्का रस कदम खिला दीजिए, उनसे पूछिए कि स्वाद कैसा लगा, वैसे घूमरेंगे। श्री सदगुरु जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, उनको बोली उसका बंद हो जाएगा। श्री सदगुरु कितना भी बखान करेंगे उनका बखान नहीं हो सकता। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो। नदानुसंधान की क्रिया पकड़ना पड़ेगा, उस शब्द को पकड़ना पड़ेगा, शब्द परे को टक सार हो। अबरी की गौना बहुर ने होना, फिर न मनुष्य अब तार हो, फिर संसार माना नहीं पड़ेगा। हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो। वह सामर्थ्यवान सदगुरु में है, उसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करें। आत्मस्वरूप का दर्शन होगा, फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। श्री सदगुरु तब होगा। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस हाथ में लड्डू है, ध्यानाभ्यास करेंगे, मुस्तैदी के साथ करेंगे, उस हाथ में लड्डू होगा। श्री सदगुरु यहाँ भी सुख वहां भी सुख। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़े ही सरल शब्दों में हम
गुरु के उपकार को सुन रहे थे। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। उस ईश्वर को जानने के लिए हमें पहले गुरु करना होगा। गुरु करेंगे तभी उसकी युक्ति पता चलेगी। गुरु महाराज ने कहा है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। और इस ईश्वर को पाने के लिए हमारे संत कबीर साहब ने कहा है, अपने घट दिया ना पारू हो, नाम का तेल सूरत की बाती।